नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान सरकार ने राज्य की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राजकीय कर्मचारी व अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है। यह आदेश राजस्थान राज्य खेल परिषद तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं पर लागू होगा। राजस्थान सरकार ने आदेश 27 सितंबर 2023 के आदेशों के अंतर्गत दिए हैं। इस आदेश के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं और बीसीसीआई की रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब उनके ग्रेड और प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार संशोधित दैनिक भत्ता मिलेगा। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में स्कूल की छत गिरने के अगले ही दिन भरतपुर में स्वागत करवाने के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई देते हुए स्वागत सत्कार से इनकार किया है। दिलावर ने कहा, माला और स्वागत सत्कार में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 36 साल से मैंने माला पहनी ही नहीं। दिलावर ने कहा, झालावाड़ के पीपलोदी गांव की घटना हृदय दिल दहला देने वाली है। कठोर से कठोर दिल वाला भी पसीज जाता है। मैं खुद गया हूं, वहां परिजनों से बातचीत की है, गांव वालों से मिला हूं। ऐसे समय में जाकर खुद स्वागत सत्कार करवाऊंगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि ये सिस्टम की तरफ से की गई हत्या है। वहीं एएसआई भर्ती रद्द करने की बात पर कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा तो दुखी हैं क्योंकि उनके पंख काम नहीं कर रहे। वह उड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पंखों को दिल्ली से बांध दिया गया है और ये कह दिया गया है कि बिल्कुल शांत रहो, यदि कुछ करना है तो हमें ही करना है, इसलिए किरोड़ी कुछ नहीं बोल रहे। डोटासरा रविवार को सीकर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा, 7 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बाद भी शिक्षा मंत्री बैंड बजवा रहे हैं और स्वागत करवा रहे हैं। अगर मंत्री खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। डोटासरा ने आगे कहा, अगर बच्चों के भविष्य को बचाना है तो ऐसे शिक्षा मंत्री का पद पर बने रहना उचित नहीं है। अलवर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सामने एक महिला भावुक हो गई और रोने लगी। महिला बोली, पुलिस ने मेरे बेटे को इतना पीटा कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, आप 28 जुलाई को जयपुर आ जाइए, आपको न्याय मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अलवर में अमित सैनी ने 9 जुलाई को खुदकुशी की थी। युवक को पुलिस ने चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। 9 जुलाई को अमित लॉकअप से बाहर आया और जहर खा लिया था। अलवर में जिला अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से अमित के घर वाले मिले। अमित की मां बीना देवी ने रोते हुए मंत्री से कहा, सुसाइड नोट में पुलिसकर्मियों के नाम लिखे थे लेकिन उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद अस्पताल में धरना और हंगामा करने पर नरेश मीणा की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। टोंक से पूर्व निर्दलीय विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसकर न सिर्फ धरना दिया बल्कि एम्बुलेंस की आवाजाही और आईसीयू जैसे आपातकालीन सेवाओं में भी बाधा डाली। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय पौरवाल और अधीक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा की शिकायत पर झालावाड़ पुलिस ने नरेश मीणा पर धारा 121, 132 और 352 के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि नरेश मीणा ने अस्पताल स्टाफ से हाथापाई की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मरीजों की परवाह किए बिना हंगामा जारी रखा। हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग और आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी सरकार की चुप्पी के कारण बस ऑपरेटरों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब यूनियन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। अगर चक्का जाम की घोषणा होती है तो अगले कुछ दिन जयपुर और पूरे राजस्थान के लिए बड़े परेशानी खड़ी हो सकती है। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि आज भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए सामने नहीं आया है। ऐसे में यूनियन अब चक्का जाम की रणनीति बना रही है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक हीरापुरा में जरूरी व्यवस्थाएं नहीं होती तब तक वहां से कोई बस नहीं चलाई जाएगी। आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री राष्ट्र चामुंडा सेना संस्थान समिति की ओर से आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि पर यह भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें राजस्थान के काफी जिलों से लोगों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि इस रक्तदान शिविर में 500 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित होने की संभावना है। ये रक्तदान शिविर महर्षि दयानंद स्मृति भवन, मोहनपुरा पुलिया नई सड़क, जोधपुर में माला चौहान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया।
पाली जिले में अपराध पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। यहां 1697 वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान 334 आरोपी दबोचे गए। आपको बता दें, एसपी पूजा वाना के निर्देशन पर जिले भर में 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन व वाहन चेकिंग अभियान के तहत 188 टीमों ने 1011 स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान 334 वंचित अपराधी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 186 स्ट्रीट सीटरों की चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग के दौरान 1697 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 15 एमवी एक्ट, 257 अन्य एमवी एक्ट, 7 आबकारी अधिनियम और 3 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एसपी पूजा वाना ने प्रेस वार्ता में ये खुलासा किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।